जून 2005 लाहौर की तारीख का स्याह तरीन महीना, वो महीना जिसने लाहौर की गलियों को खून से रंगीन कर दिया था, वो महीना जिसे आज भी लाहौर वाले याद करते हुए भी डरते। आखिर क्या हुआ था इस महीने में? कौन सा ऐसा हादसा था जिसको याद करके आज भी लाहौर वाले कांप उठते हैं? जून 2005 लाहौर के अलग अलग इलाकों से एक ही महीने में 14 लाशें मिलती हैं जिनका बेरहमी से कत्ल किया जाता है। और अजीब बात यह थी कि हर लाश के पास एक खून से भरा हुआ बड़ा पत्थर मिलता था। इन सब का कातिल था आमिर कयूम। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आमिर कयूम ने इन सब को क्यों मारा, और हर लाश के पास एक खून से भरे हुए पत्थर को रखने का क्या मतलब था? 15 जून 2005 लाहौर के किसी इलाके में फुटपाथ पर एक लाश मिलती है जिसका बेरहमी से कत्ल किया जाता है और उसके पास खून से भरा हुआ एक पत्थर रखा जाता है। पुलिस इस बात की तहकीक कर रही होती है कि अगले दिन पुलिस को एक और लाश मिलती है और उसके पास भी एक खून से भरा हुआ पत्थर रखा होता है। पुलिस हैरान थी कि आखिर ये सब कर कौन रहा है और मुजरिम का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ऐसे ही लगातार 14 दिन तक 8 लाशें मिली। आवाम में भी खौफ और हिरास फैल जाता है। और इस केस की सबसे अजीब बात यह थी कि उन लाशों के बारे में कोई पूछने भी नहीं आता था, उनका कोई वारिस मालूम नहीं हो रहा था। अब पुलिस का मुजरिम से ज्यादा फोकस इन लाशों के वारसा पर था कि आखिर पता तो चले कि ये लोग हैं कौन और इन लोगों को कत्ल किसने किया। और वो ढूंढने के बाद पुलिस को सिर्फ 2 लाशों के वारसा मिलते हैं, बाकी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। और बाद में पता चलता है कि जिन लोगों को आमिर कयूम ने मारा था कि वो सब लावारिस, फुटपाथ पर सोने वाले, भीख मांगने वाले या नशाई थे जिनका कोई वारिस नहीं था। अब केस और भी पेचीदा बनता है इस वजह से कि इन फुटपाथ पे सोने वालों के साथ आखिर किसी को क्या दुश्मनी होगी? कोई इन सबको इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? 20 दिन गुजर जाते हैं इस दौरान में, लेकिन कातिल का कोई पता नहीं चलता है। और इसी दौरान 4 और लोगों को इसी तरह कत्ल किया जाता है और टोटल 12 कत्ल हो जाते हैं। मांगने वालों ने और नशाइयों ने फुटपाथ पर सोना भी छोड़ दिया। हर कोई डरा हुआ था कि अब अगला नंबर किसका आएगा, और बात मीडिया तक भी पहुंच गई थी और हर न्यूज चैनल पर सिर्फ इसी कातिल के बारे में बात हो रही थी। और हर कोई परेशान था, टेंशन था, क्या पता नहीं अगला नंबर किसका आएगा। और 10 जुलाई की रात जब आमिर कयूम एक और बंदे को मार रहा था तो एक सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है। सिक्योरिटी गार्ड आमिर कयूम को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और शोर मचाता है। सिक्योरिटी गार्ड की आवाज सुनकर एक और शख्स आमिर कयूम को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आमिर इन दोनों से फरार हो जाता है और ये दोनों शख्स आमिर को पकड़ नहीं पाते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस शख्स को आमिर मार रहा था वो शख्स बच नहीं पाता और इस वक्त टोटल 13 कत्ल हो जाते हैं। और 13 कत्ल होने के बावजूद भी लाहौर पुलिस को यह पता नहीं चल रहा था कि है कौन। 18 जुलाई 2005 वो दिन जब सबको पता चला कि आमिर है कौन और ये सब क्यों कर रहा है और किस वजह से कर रहा है। 18 जुलाई की रात जब आमिर कयूम एक और कत्ल करके भाग रहा था तो लोगों ने उसे पकड़ लिया। पहले तो लोगों ने खूब उसकी धुलाई की, खूब पिटाई की और फिर पुलिस को बुलाकर उसको अरेस्ट करवाया। लेकिन पुलिस ने जब आमिर और उसकी फैमिली से पूछताछ की तब पता चलता है कि आमिर बचपन से ही एक दिमागी बीमारी का शिकार था। उसको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाया करता था, जिसकी वजह से उसने कई बार अपने बहन भाइयों पर भी अटैक किया और जान से मारने की कोशिश की। इसी वजह से उनके घर वालों ने आमिर को अपने घर से निकालकर अपने चाचा के पास भेज दिया था। और आमिर अपने चाचा के पास जाता है, जो चाचा आमिर से काफी मोहब्बत करता है और आमिर भी अपने उस चाचा से काफी लगाव रखता था, काफी ज्यादा अटैच था। एक दिन आमिर के इसी चाचा को कोई नामालूम शख्स गोली मार के कत्ल कर देता है। लेकिन आमिर को अपने चाचा के फौत होने का बहुत दुख होता है और अपने चाचा का बदला लेने का वो सोचता है। लेकिन आमिर को यह पता नहीं होता कि आखिर आमिर के चाचा को कत्ल किसने किया। इसीलिए आमिर अपना गुस्सा इन फुटपाथ पर सोने वाले मजलूम लोगों से मारकर निकालता है। पुलिस ने जब उससे पूछा कि तुम कत्ल तो किसी भी चीज से कर सकते थे, लेकिन हर बार तुमने पत्थर का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि आमिर 8 से 10 किलो का पत्थर उठाकर उस शख्स के सर पर मारता था और वो खून से भरा हुआ पत्थर उनके चेहरे से हटाकर उनके पास रखकर भाग जाता था। तो आमिर ने पुलिस वालों को जवाब दिया कि जब हथियार सड़क पर पड़े तो मैं फजूल में पैसे क्यों जाया करूं। पुलिस का कहना था कि उन्होंने आमिर से ज्यादा खतरनाक और जालिम इंसान अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। और मई 2006 को अदालत ने आमिर कयूम को फांसी की सजा सुना दी। आमिर को ब्रिक किलर ऑफ लाहौर भी कहते हैं। फांसी के साथ ही ये बेरहम कत्लों का सिलसिला खत्म हो जाता है। लेकिन लाहौर की आवाम आज भी उस वाकये को याद करके परेशान हो जाती है और डर जाती है और कांप उठती है कि ऐसा जालिम शख्स कहीं हमारे माशरे में दोबारा से पैदा ना हो जाए। तो ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके।